हेलो एवरीवन, मैं जतिन को एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहा था। साधारण ब्याज के टॉपिक में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, किस्त। हालांकि किस्त निकालने का फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूले से ना लगाकर हम किससे लगाएंगे, एक ट्रिक से लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक से लगाना इजी है, जबकि फॉर्मूला याद करना बड़ा कठिन है। देख लेते हैं कि साधारण ब्याज की किस्त निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। I इक्वल टू 100 इंटू A अपान 100 इंटू टी प्लस आर टी माइनस का 1 अपान का 2। यह फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन देखने में ये फॉर्मूला इतना डेंजर लग रहा है, तो फॉर्मूले का हम यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट का ना कह के हम ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए क्या होता है। तो साधारण ब्याज का हम साधारण ब्याज की किस्त निकालते हैं। वार्षिक किस्त क्या होगी, ठीक है, वार्षिक किस्त क्या होगी, 4 वर्ष में चुकाना है। देखिए समझे पहले किस्त होती क्या है। जैसे कि हमने कोई मोबाइल खरीदा 5,000 रुपए का, ठीक है। तो हमने उससे कह दिया भाई हमको ये आपको हम अमाउंट नहीं दे पाएंगे, हमसे साल भर या महीने के हिसाब से हम आपको किस्त दे सकते हैं। तो यहाँ पे वार्षिक किस्त पूछी है, ठीक, मंथली किस्त भी आती है। तो यहाँ से आपसे कह दिया जाए चलिए सर आप 5,000 रुपए नहीं दे पा रहा है, तो ऐसा करिए 1,000 रुपए करके, ठीक है, आप हर साल 1,000 रुपए करके 5,000 रुपए चुका दीजिए। लेकिन हम 5,000 रुपए ना लेके, भाई हमने आपको इतनी मोहलत दी है तो हम आपसे कुछ ज्यादा अमाउंट लेंगे। हम आपसे 5,000 रुपए ना लेके 6,000 रुपए लेंगे, या कह देंगे 5 पर जितना रुपया होगा उसके 5% की दर के हिसाब से हम आप रुपए लेंगे। तो कहा जाता है कि अंत में इतना रुपया आपको चुकाना है, ठीक है। जैसे कि इस सवाल में क्या कहा गया है कि 6,450 रुपए के कर्ज को, या किस्त क्या हुई, आपका कर्जित हुआ, भाई हम कर्ज से मोबाइल ले आए, हमको वो चुकाना है। तो 6,450 रुपए के कर्ज को 5%, यानी कि ये क्या है, आपका कर्ज हो गया, ठीक है। इतना रुपया आपको चुकाना है, ठीक है। कैसे चुकाना, मान लीजिए आपने अपने दोस्त से 6,450 रुपए लिए। अब उसने कह दिया आपको ये चुकाना है, कैसे चुकाना है, तो भैया किस्त बांध दीजिए। कितनी किस्त बांधी गई है वो यहाँ पे इन्होंने पूछा है। अगर 5% की साधारण ब्याज की दर हो और 4 वर्ष में आपको चुकाना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि उसने जो किस्त बांधी होगी, ठीक है, तो पहले ईयर उसकी क्या रही होगी, 100, ठीक है, 100 रहा होगा। ये क्या हो गई, इसकी किस्त हो गई इतना, मतलब वो हर साल देगा, ठीक है। ये किस्त हो गई। दूसरे वर्ष वो कितना देगा, देखिए 100 हो गया, अब 5% है, भाई यही तो जोड़ के देगा, यानी क्या हो जाएगा 105। तीसरे वर्ष कितना देगा, 110। चौथे वर्ष कितना देगा, 115। यानी कि आपका अमाउंट कितना निकल के आएगा, टोटल आप कितना अमाउंट देंगे, 5 5 10 1 2 3 4, यानी कि 430 आप टोटल अमाउंट देंगे। कितना अमाउंट देंगे, 430 अमाउंट देंगे। और जो पहला होता है ये फर्स्ट, यही आपकी क्या होती है, प्रत्येक वार्षिक किस्त होती है। प्रत्येक वार्षिक आप हर साल कितने देंगे, 100 रुपए देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपका टोटल अमाउंट कितना देना है, 430, और आपको एग्जामिनर कितना बता रहा है, 6,450। यानी कि 430 आपकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 6,450। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 6,645 अपान का 33, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। एक की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो हमको किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 100 की। यानी कि दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1500 आ जाएगा। अब 1500 ये आ गया है, ठीक है, 1500 आ गया, तो ये 1500 क्या निकल के आया, यही आपकी क्या हुई, वार्षिक किस्त है। ये आपकी ट्रिक है। हमने मान लिया कि उसकी वार्षिक किस्त कितनी है, 100 रुपए। फिर हमने उसमें क्या किया, 5 जो दर है वो जोड़ते चले गए, 5 10 15, और टोटल अमाउंट, यही तो अमाउंट हमको देना होगा, टोटल अमाउंट हमको यही तो देना होगा। हमको दे कितना रखा है टोटल अमाउंट, एग्जामिनर ने 6,450
₹50 हमको दे रखा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमको पूरा अमाउंट 430 हमारा ये निकल के आया, एग्जामिनर ने ये दे रखा है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे एक की वैल्यू निकाल देंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक दूसरा टाइप देखते हैं। ठीक है, इसी में का ठीक है, अगर यहाँ पर बिल्कुल सेम है, बस संख्याएं चेंज है। अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पे हम कर दें 944 रुपए, 944 रुपए, और यहाँ पे हम क्या कर दें 5% की जगह पे कितना कर दें 12% की साधारण ब्याज की दर कर दें, और यहाँ पे समय कितना है 4 वर्ष। अगर 5 होता तो हम और जोड़ते, अगर 6 होता तो एक हम और जोड़ते। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब देखते हैं, फिर से देखते हैं कि सवाल देखिए चेंज हो गया है। ठीक है, सवाल चेंज हो गया है। क्या हुआ है कि सवाल आपका चेंज हो गया, 944 रुपए का, अब की कर्ज कितने है 944 रुपए का कर्ज है। ठीक है, 12% की दर लगाई है, कितने की लगाई है 12% की दर लगाई है, तो बताइए उसकी वार्षिक किस्त कितनी होगी। तो हमने मान लिया वार्षिक किस्त आपकी कितनी हो गई। ठीक, हमने 100 रुपए मान लिया, कितना मान लिया 100 रुपए मान लिया। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर आपने कितने दिए 100 रुपए, सेकेंड ईयर आपने कितने दिए भाई, इसमें कितना जुड़ जाएगा 112, थर्ड ईयर आपने कितने दिए, इसमें जुड़ जाएगा 124। ठीक है, और फोर्थ ईयर कितने दिए आपने, इसमें जुड़ जाएगा 12 जुड़ता चला जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा 6, एक कितना हो जाएगा 3, 136। अब हम जो जोड़ देंगे तो पूरा अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 2 6 12, 3 2 5 5 5 1 6 1 7, 1 2 3 4, कितना आ गया 472 आ गया, यानी ये अमाउंट कितना आ गया 472 आ गया। ठीक है, अब 472 आ गया, ये तो ये अमाउंट आया। ठीक है, आप ये तो आपने निकाला कि हमें इतना चुकाना है, एग्जामिनर कितना चुकाने की बात कर रहा है 944 रुपए, एग्जामिनर 944 चुकाने की बात कर रहा है। तो भाई आपका 472 किसके बराबर हो जाएगा 944 के बराबर हो जाएगा। एक की वैल्यू निकाल लेंगे 944 अपान 472, यानी किससे चला जाएगा 2 से, यानी एक की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। हमको निकालने की कितने की वैल्यू है 100 की, क्योंकि हमने वार्षिक किस्त क्या मानी है 100, तो हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी वार्षिक किस्त कितनी हो जाएगी 200 रुपए, यानी कि हर साल वो कितना कर रहा होगा 200 रुपए चुका रहा होगा। अब माइंड में ये आया होगा कि सर हर साल 200 रुपए चुका रहा है, तो 4 साल में तो 800 ही रुपए हुए, लेकिन बेटा 5% की दर 12% की दर भी तो है, यानी कि 800 रुपए चुकाया है। ठीक है, 800 में से 944 में से 800 घटा देंगे, जो धनराशि बचेगी वही तो उसने एक्स्ट्रा लिया है। आप कोई चीज लेने जाते हो, आपने किस्त पे पेमेंट करने की बात कही, तो जितने में चीज होती है उतने में थोड़ी देता, वो कुछ ना कुछ अपना भी तो प्रॉफिट देखता है। इसलिए 4 वर्ष में आपको चुकाना कितने, वो चीज होगी 800 रुपए की, यहाँ की बात कर रहे हैं, वो आपका आर्टिकल होगा 800 रुपए का, लेकिन उसको चाहिए तो फायदा हम किस्त में दे देंगे, लेकिन आपको चीज कितने के देने पड़ेगा अमाउंट लास्ट में 944 रुपए देना पड़ेगा। एक तो ये 2 टाइप, मतलब कि एक ही टाइप का हमने रिवीजन करा दिया। अब कभी कभी वो वार्षिक किस्त आपको दे देगा, क्या दे देगा वार्षिक किस्त दे देगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसने कितना अमाउंट चुकाया होगा। चलिए देखते हैं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर वार्षिक किस्त कितनी हो, ठीक वार्षिक किस्त कितनी हो, तो बताइए व्यक्ति ने कितना अमाउंट चुकाया हो। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपकी वार्षिक किस्त हम 700 रुपए बांधे दे रहे हैं, 10% की आपको दर देनी है। ठीक है, 10% का आपको दर देनी है, तो बताइए 4 वर्ष में आप कितना धन चुकाएंगे। तो एक सवाल लिख लेते हैं, 700 रुपए की वार्षिक किस्त, 700 रुपए की वार्षिक किस्त, 700 रुपए की वार्षिक किस्त, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से
5 वर्ष में कितना धन चुकाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 700 रुपए की वार्षिक किस्त है। ठीक है। 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना धन चुकाएगा। मान लीजिए आपने कोई चीज लेने गए हैं, आपसे कह दिया जाए भाई 700 रुपए की वार्षिक किस्त है, 5 वर्ष में चुकाना है और 10% का ब्याज लगेगा। ठीक है। तो आपने कुल कितनी धनराशि दी होगी। तो कोई बात नहीं, हम क्या मानते हैं, फर्स्ट ईयर में हमने कितना माना, इसी तो वार्षिक किस्त मानते हैं, वार्षिक किस्त इसी तो मानते हैं। ठीक है। वार्षिक किस्त हमने इसको माना, कितना मानते हैं भाई, 100 रुपए मानते हैं, मान लिया। ठीक है। सेकेंड ईयर हम कितना देंगे भाई, सेकेंड ईयर में हम दे देंगे 110। थर्ड ईयर में कितना देंगे भाई, 120। फोर्थ ईयर में कितना देंगे हम, 130। फिफ्थ ईयर में कितना देंगे हम भाई, 140। टोटल अमाउंट कितना देंगे, जोड़ लीजिए, 0 4 3 7 7 2 9 9 1 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी कितना हो जाएगा 6। यानी टोटल अमाउंट आप कितना देना है, 600 रुपए, 600 रुपए देना है। ठीक है। आपने एग्जामिनर से पूछा, एग्जामिनर का आंसर ला के दिखाना, ये तो आपका निकल के आया 600 रुपए। अब देखिए आप यहां से देखिए कि भाई 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वार्षिक किस्त। आपने एग्जामिनर ने कितनी किस्त दे रखी है, 700। आपकी वार्षिक कितनी है, 100। यानी कि 100 बराबर किसका हो गया, 700 के। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 7 के बराबर आ गई। 1 की वैल्यू 7 के बराबर आ गई। हमें वैल्यू निकालनी कितना, यही तो धन चुकाना है आपको, 600। तो दोनों तरफ 600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 700 प्लस इंटू 600, यानी कितना हो जाएगा, आप कितना धन चुकाएंगे, 4200। देखिए फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करिएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 700 रुपए की वार्षिक किस्त हमको चुकानी है। ठीक है। 5 वर्ष में 10% की दर के हिसाब से हम कितना धन चुकाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने वार्षिक किस्त मानते हैं 100, इसमें 10 जो दर होती है वो जोड़ते हुए चले जाते हैं, 110 120 130 140, यानी टोटल यही धन तो हम चुकाते हैं। यानी 600 की वैल्यू निकालनी है भाई, 100 की वैल्यू 700 दे रखी है, 1 की वैल्यू 7 हो गई, हम 600 की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों तरफ 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले पे ज्यादा मत जाइएगा।